तो वेलकम बैक डियर मेहमानों। अगर आप भी फिलिप्स के नाम पे होने वाली धोखाधड़ी और फिलिप्स के नाम पे होने वाली अर्निंग ऐप से कमाए हुए पैसों को विड्रॉल नहीं ले पा रहे हैं और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मुहिम, बहुत सारे ऐसे ट्विटर पोस्ट और बहुत सारी ऐसी पिटीशंस फाइल करके हेल्प करने की कोशिश की जा रही है लोगों की जो स्कैम के शिकार हो रहे हैं। हम लोग जितने भी स्कैम के शिकार होने वाले यूज़र्स और व्यूवर्स हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले कोई भी स्कैम ऐप में फिर से प्रोत्साहित होकर जाकर ऐप में लॉगिन करें और पैसे अपने लगाकर बर्बाद होने की कोशिश करें। आप लोग सतर्क रहिए, अवेयरनेस के लिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप अवेयर होइए। बार बार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की नई नई शॉर्टकट्स देखकर आप अपने कमाए हुए हार्डली अर्न पैसे को रिस्क में मत डालिए। चाहते तो हम यही हैं, हम आपके लिए स्टडी कर कर अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकी, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकी जिस अपॉर्चुनिटी के तहत आपको कुछ सिखाकर कमाने का मौका दे सकें, तो उसके लिए हम काम करते हैं और करते रहेंगे। तो आप बने रहिएगा इसी चैनल पर। मैं आपको शुरू करता हूँ इस फिलिप्स का वीडियो, और जितने भी विड्रॉल्स आपके लटके हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, कैसे होती हैं, बाकी भी स्कैम से रिलेटेड कंपेयर करके आपको बताऊंगा और क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस पर हम साथ मिलकर अगर कुछ काम करें, तो ये भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, फिलिप्स में जो स्कैम हो रहा है वो बाकी के स्कैम्स के हिसाब से ही आप उनका वर्किंग स्टाइल देखेंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा। मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं जिन लोगों ने पैसे कमाए होंगे फिलिप्स में अब तक, वो सारे लोग जिन्होंने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल चुके हैं। अभी अगर विड्रॉल उनके स्टक हो चुके हैं तो उनको क्या करना चाहिए, मैं आपको वीडियो के एंड तक सब बता दूंगा। और जिन लोगों ने अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकाला हुआ है, जिन लोगों के पैसे अभी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ प्रॉफिट्स के भी पैसे फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए, मैं वीडियो को चलते हुए सब कुछ बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो फिलिप्स का ऐप आपको बताया जा रहा है, ये कहीं से भी कोई फिलिप्स की ऑथराइज जो कंपनी है वहां से कहीं से भी लिंक्ड नहीं है। फिर भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने वहां पे पैसा कमा चुके हो, मैं जानता हूँ। 57 से 58 लाख यूजर्स आपके यहाँ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर किसी ने तो बहुत पैसे कमा लिए हैं और किसी ने तो अभी अभी जो रिसेंटली ज्वाइन हुए थे उन लोगों ने पैसे नहीं कमाए हैं और स्टक हो चुके हैं इन प्रॉब्लम्स में, जिसके लिए आप इस वीडियो पे पहुंचे हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि इन लोगों की वर्किंग स्टाइल कैसी कैसी डाउटफुल और क्या हो सकती है। ये सबसे पहले हम लोग जो भी सोर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ना इनकी कोई वेबसाइट है, ना कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ना ईमेल है, ना कोई सोशल मीडिया हैंडल है, तो इनके सब व्हाट्सअप पे जितनी बातें हो रही हैं जिनके बेसिस पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनके एक बहुत सारे एक्सप्लोर्ड व्हाट्सअप से हम लोग कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं जिनके एक ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग क्या सर्कुलेट करके आपसे और कुछ करवाना चाह रहे हैं। यह है फिलिप्स का एक ग्रुप जिसमें 1212 पार्टिसिपेंट्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, और नीचे उनकी जो सब हेडलाइन लिखी हुई है पूरी चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई है। मतलब कि समझ के चलिए कि आप अभी तक जितने भी ऐप्स में इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में विदाउट प्ले स्टोर या फिर ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, वो सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइनीज़ ऐप्स हैं जिसमें आपकी डेटा की प्राइवेसी ऑलरेडी नहीं होती है। आपके हर लॉगिंग क्रेडेंशियल्स और आपकी सब प्राइवेसी पॉलिसीज़ और सब आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वहाँ तक, उनकी सर्वर्स तक जा चुकी होंगी या जा सकती हैं। ये आपको पहले ही पता रहना चाहिए, क्योंकि आप इन ऐप्स का यूज़ करते हैं, अनऑथराइज्ड ऐप्स हैं, तो ये ऐप सारी इलीगल ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप के अंदर क्या लिखा गया था कि विड्रॉल्स इनके जब आना बंद हो गए थे, विड्रॉल्स इनके जब प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे, डिले हो रहे थे, तब से इनकी जो मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, हम वो पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल इन्होंने यूज़ किया है अपने ऐप पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे विड्रॉल्स के डिले होने का कारण बताने के लिए। मैं आपको उस आर्टिकल पे भी लेके चलूंगा, उस आर्टिकल का इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन इन्होंने ज़बरदस्ती जोड़ा है वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं इनके मैसेज को। एज यू ऑल नो बैंक्स इन इंडिया आर वेरी बैड लेटली। मतलब क्या, बहुत बैड है लेटली, मतलब नहीं समझ में आया आपको। एवरीवन कैन वॉच द न्यूज़ टू नो द रियल सिचुएशन। ये जो नीचे इन न्यूज़ लगाई हुई है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें बैंक्स बैड हो गई हैं लेटली, ये समझ में आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपने ये जो न्यूज़ पढ़ा है वो स्क्रीनशॉट इन्होंने जो छोटा सा भेज दिया है उसके हिसाब से पढ़ा है, और व्हाट्सएप पे इन लोग जैसे आपको बहलाना चाह रहे हैं वैसे आप बहल के पढ़ रहे हैं। एक्चुअल न्यूज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। एक्चुअल न्यूज़ है ये। बैंक हॉलीडे जुलाई 2023 की फुल लिस्ट एक जारी की गई थी। ये जारी की गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा था कि इंडिया की बैंक जो है 15 दिन तक के क्लोज रह सकती हैं क्योंकि बैंक हॉलीडेज बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसमें आरबीआई की तरफ से भी ये चीज़ बताई गई थी कि हाँ भाई बहुत सारे हॉलीडेज आ रहे हैं, इस वजह से आपके बैंक में हॉलीडेज की वजह से विड्रॉल्स का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। मैं कहता हूँ उसका एक पैसे का भी इफेक्ट आपके विड्रॉल्स पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि इनके सारे विड्रॉल्स कैसे आते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो मैं आज पैसे डालूँ आपको, रात को 12 बजे भी डालूंगा, बैंक बंद रहती है, आपके घर पैसे पहुंच जाते हैं। तो इन लोगों के रीजंस ये सब फालतू के थे, और टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को यूज करके इन लोगों ने जो फ्लरिश किया है आपको ये व्हाट्सएप पे, इसका इस वाले न्यूज़ के साथ कोई लिंक जोड़ने की कोई संभावना होती ही नहीं। ये एक
ला नीना करके प्राइवेट अकाउंट नाम लिखा गया है, ये सब एडिटेड नाम होंगे, कोई ला नीना है नहीं और कोई ला नीना नाम से कोई इंडिया में ऑपरेट करेगा भी नहीं। चाइनीज ये ऐप है तो चाइनीज के नाम से कोई नाम बना दिया डमी सा और उसके हिसाब से उनको एडमिन बना के ये सब जानकारी डालने के लिए रखा गया है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उन्होंने ये जानकारी दी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के हिसाब से बैंक हॉलीडेज बहुत सारे, इस वजह से आपके विड्रॉल जो है वो होल्ड पर है हॉलीडेज की वजह से। जो यूपीआई और बाकी सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो डिजिटली होते हैं उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी चीज़, अब उनका जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसका लिंक आपको इस व्हाट्सएप के चैट पे दिख रहा है वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद एक अगला मैसेज आता है, ऑल बैंक्स आर बैक टू नॉर्मल वर्क डेज, मतलब कि जिस दिन छुट्टी थी उस दिन छोड़ के बाद में जब वापस वर्किंग डेज चालू हो गई तब वापस आ चुके हैं लोग, क्योंकि वो विड्रॉल्स तो बैंक जा के ही देंगे ना, ये लोग आपके कैश निकालेंगे और आपके घर तक पहुंचा के देंगे, ऐसे तो दे नहीं सकते आपको डिजिटली जैसे देना चाहिए हॉलीडेज पे। इस टाइप का इनका बिहेवियर है। फिलिप्स हैव बीन सबमिटिंग एवरीवन्स विड्रॉल टू फिलिप्स फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब फिलिप्स के फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होगा उसको अब सबमिट कर रहे हैं आपके विड्रॉल्स को, आप धैर्य बनाए रखें, इस टाइप का एक मैसेज है। सभी बैंक आज सामान्य कामकाज पर वापस आ गए हैं, जैसे कि बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई थी और एनईएफटी और विड्रॉल सारे यूपीआई पेमेंट्स के सब बंद कर दिए थे बैंक वालों ने, उस टाइप के इन लोग कंसिडरेशन करके एक्सप्लेनेशन दे रहे कि अब सब नॉर्मल कामकाज पे आ गए हैं, कोई तो स्ट्राइक थी नहीं, इट वॉज अ हॉलीडे और आप यूपीआई पेमेंट और विड्रॉल्स एनईएफटी के साथ करना चाहें तो कर सकते थे, अगर ये देना चाहें तो दे सकते थे। सुबह 12 बजे से अब तक हम फिलिप्स की सभी निकासी फिलिप्स वित्त विभाग को जमा कर रहे हैं, मतलब वही कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोग अभी आपके विड्रॉल डिपॉजिट कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, देखते हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं तो पैसे देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं इन लोग क्या बोले। मोर देन 63% ऑफ द मेंबर्स वायोलेट द फिलिप्स रूल्स, मतलब कि जैसे मैंने इसके पहले अपने सारे वीडियो में बोरा बैंड के हिसाब से आपको बताया था कि जैसे ही कोई कंपनी स्कैम करने जाती है सबसे पहले यूजर्स को दोषी करती है करार और बोलती है कि आपने बहुत सारे डमी अकाउंट्स बनाए, आपके विड्रॉल इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि आप अपनी अपनी आईडी से मल्टीपल अकाउंट बना रहे हो, फेक अकाउंट्स बना रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। पहले पैसे वो खुद नहीं दे पाते, उसके बाद आपके ऊपर इल्जाम थोपते हैं, वैसे ही ये भी शुरू हो गए। मोर देन 63% ऑफ द मेंबर्स वायलेट फिलिप्स के रूल्स, दे ओपन मल्टीपल फेक अकाउंट्स, लीजिए स्टील प्रॉफिट्स फ्रॉम फिलिप्स, मतलब आपने प्रॉफिट की चोरी कर दी बोलते हैं इसके फिलिप्स के ऐप से। ठीक है भाई, मैनी पीपल आर लॉग्ड इन टू मोर देन 10 अकाउंट्स ऑन द सेम फोन, एक ही मोबाइल में 10 अकाउंट चला रहे हैं बोलते हैं। ठीक है, दे यूज द सेम बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल मनी, एक ही बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं और 10 अकाउंट अलग अलग बना के रखे हैं, ऐसे करके बहाने बता के और आपके ऊपर दोष डाल के चले गए। अभी आपको करना क्या चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। अब इन्होंने नया मैसेज डाला है कि आज से हम लोग एक नए रूल डालना शुरू कर रहे हैं जिनके हिसाब से ये लोग फेक रूल्स को छाटेंगे, जैसे बोरा बैंड और बाकी सब एप्लीकेशंस, सोलेंस होकर एप्लीकेशन जितने भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग के अभी स्कैम्स हो रहे हैं उसके हिसाब से जो एप्लीकेशन अपने बता रहे थे ना एक्टिवेशन की फीस भरो तो ही हम आपके अकाउंट्स को वैलिड समझेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट्स फेक हैं। वैसे ही इन लोगों ने एक तरीका निकाला कि जितने भी अकाउंट्स आपने बहुत सारे बनाए हैं एक एक नाम पे, उसको हम छाटने के लिए एक नया रूल लाए हैं। एवरीवन हैज़ टू बाय फिलिप्स सर्टिफिकेट टू प्रूव ऑथेंटिसिटी ऑफ योर अकाउंट, मतलब कि आपको फिलिप्स के सर्टिफिकेट खरीदने होंगे कि आप जेन्युइन यूजर हो फिलिप्स के, और जेन्युइन आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट की थी प्लान यूज़ किया था वो आप जेन्युइनली यूज़ कर रहे हो। अब ये जेन्युइन प्लान यूज़ करने वाला इंसान अपना सर्टिफिकेट खरीदना चाहे तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि बोरा बैंड या कोई भी स्कैम वाले एप्लीकेशंस में ऐसा अगर होता है कि आपसे कोई एक्टिवेशन फीस एडिशनल कुछ इन्वेस्टमेंट करने बोलता है तो आप उनको ये बोलना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि वो लोग ऑलरेडी आपके अकाउंट्स में पैसे जो पड़े हैं वहां से विड्रॉ करके ये सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। आपको अलग से पैसे डालने के लिए क्यों बोला जाता है? इन द नेम ऑफ एक्टिवेशन चार्जेस या फिर इन द नेम ऑफ दिस सर्टिफिकेट परचेस करने के हिसाब से आपको अलग से पैसे क्यों मांगना चाहिए? सबसे पहला डाउट हमेशा की तरह कॉमन स्कैम करने वाले एप्लीकेशंस का ऐसा ही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी स्कैम्स करने की, सर्टिफिकेट्स खरीदने की क्या है रेट्स। अच्छा, इन लोगों ने स्कैम करने के लिए सर्टिफिकेट्स खरीदना मजबूर इसलिए कर दिया क्योंकि विड्रॉल्स आपके कर दिए बंद, और जैसे ही आप विड्रॉल करने जाते थे तो आपको ये एरर मैसेज आता था, थोड़ा सा व्हाइट कलर के फॉन्ट में ग्रे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ, प्लीज बाय फिलिप्स सर्टिफिकेट फर्स्ट टू वेरीफाई योर ऑथेंटिसिटी। अगर आप ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इनके पहले सर्टिफिकेट्स खरीदो। मुझे अगर कोई रेस कंपटीशन में फर्स्ट आना है या फिर कोई डांस कंपटीशन में फर्स्ट आना है तो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, मेरे कर्म से मिलता है। ये खरीद के सर्टिफिकेट आपको बोल रहे हैं कि आप ऑथेंटिसिटी प्रूव करो, और अपने खुद के पैसे जो अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको काट के लोग सर्टिफिकेट दे सकते थे, और चलो खरीदना भी है तो अलग से पैसे भरो, खरीदो, उसके बाद हम शुरू करेंगे विड्रॉल आपका। जैसे विड्रॉल आप लेने जा रहे थे तो ये वेबसाइट पे आपको ऐसे ही विड्रॉल्स लेने के लिए सर्टिफिकेट खरीदने का एरर मैसेज आ रहा था। अब मैं बताता हूँ आगे इनके सर्टिफिकेट्स के रेट्स और क्या हैं। इन लोगों के जो प्लान्स होते थे ना, वो प्लान से मुझे डाउट होना शुरू हो जाता था, क्योंकि 1,50,000 का जो प्लान बेचते थे उसमें 80 दिन की वैलिडिटी ये लोग रखते थे उस प्लान की, 15,000 रुपये रोज देने के हिसाब से ये लोग बोलते थे, 800% की रिटर्न की गारंटी ये लोग देते थे, और 3 से ज़्यादा आप ये प्लान नहीं खरीद सकते, इसकी क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगा देते ताकि लोगों को लगे नहीं बाबा ये लोग सही में जेन्युइन पैसे देते होंगे, 3 से ज़्यादा तो दे नहीं रहे, मतलब कि एक लिमिटेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये लोग पूरा स्कैम करने आए थे जो भी कर रहे हैं। आपको आगे क्या हेल्प लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बताऊंगा। आप आखिर तक बस एक वीडियो को देखते रहिए, आपको बताऊंगा इसके वीडियो के चलते चलते भी कि इन लोग बीच बीच में क्या आपको एक हिंट दे रहे थे कि ये लोग जाने वाले हैं और आपने समझा नहीं।
₹3,500 का प्लान, सबसे कम VIP लेवल 1 का इनको प्लान खरीदना होगा, बेसिक सर्टिफिकेट खरीदना होगा, तभी आप 3,500 के प्लान को खरीद के आप अपने विड्रॉल्स को शुरू कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो थी वो 1825 दिन थी। ये 18 दिन के भी मेहमान नहीं है, 1825 दिन की वैलिडिटी के सर्टिफिकेट आपको खरीदने बोल रहे हैं। इनके 7,500, 3,500, 1,35,000, 1,95,000 जितने भी आप पैकेजेस खरीदोगे ना, सारे पैकेजेस के हिसाब से ये लोग आपके अगेंस्ट विड्रॉल्स का कुछ स्लैब बनाकर आपको विड्रॉल्स देने की बात सिर्फ लुभाने के लिए कर रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक के पैसे भरे हैं उन लोगों के साथ क्या हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आप क्या हेल्प करनी चाहिए, और जिन लोगों ने पैसे नहीं भरे हैं वो बता देता हूँ कि आप लोग पैसे भर के भी विड्रॉल्स इसके ले पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसका कैलकुलेशन निकालूं, आज 57 लाख से 58 लाख यूजर्स हैं, मैं 50 लाख ही पकड़ता हूँ। 50 लाख यूजर्स अगर हैं इस ऐप के, और 50 लाख यूजर में से 10% लोग पकड़ता हूँ, क्योंकि ये पैनिक होने के बाद काफ़ी सारे इनके इधर उधर से लिए हुए पैसों को गंवा ना सकें, गंवाए ना, इन डर की वजह से इन लोगों ने पैनिक मचाने के बाद, तो मैं बोलता हूँ 10% नहीं, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में लोगों ने ये सर्टिफिकेट खरीदे होंगे विड्रॉल्स पाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 50 लाख में से अगर मैं 10% का ही अमाउंट पकड़ता हूँ यूजर्स का, 5 लाख यूजर्स, 5 लाख यूजर्स इनटू मैं सबसे बेसिक सर्टिफिकेट भी पकड़ लेता हूँ ₹3,500 का। अगर ये 5 लाख यूजर भी ₹3,500 का सर्टिफिकेट खरीदते थे, तो ये लोग कितने पैसे का ऑलरेडी स्कैम करने के बाद ये आपके सर्टिफिकेट खरीदवा के और अपने स्कैम के अमाउंट को बढ़ा सकते थे, वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो वो कैलकुलेशन का अमाउंट बनेगा 175 करोड़ रुपए। 175 करोड़ रुपए सिर्फ ये सर्टिफिकेट बेचना है उनको, बेसिक सा, वो भी मैं 10% यूजर्स पकड़ रहा हूँ, 57 लाख में से नहीं, 50 लाख में से। हजारों लाखों करोड़ों का घपला ये लोग कर चुके हैं, आगे भी ये लोग करते रहेंगे। अगर आपको अभी भी इन विड्रॉल्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या इस विड्रॉल्स के बारे में कुछ हेल्प आउट चाहिए, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे चैनल पर सिर्फ स्कैम को रिपोर्ट नहीं, सिर्फ स्कैम को दिखाना नहीं, सिर्फ स्कैम से रिलेटेड बातें बताना नहीं, इन स्कैम्स के अगेंस्ट अगर आपको कुछ करना है साथ में मिलकर, तो ही मैं आपका साथ निभा सकता हूं। आपको बता सकता हूं कि पिटीशन फाइल करना है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स करना है, ट्विटर पोस्ट करनी है, किसको टैग करना है, क्या नहीं करना है। हमें कुछ किस चीज़ों का रिस्पॉन्स भी मिलना चालू हो चुका है, कुछ कुछ चीज़ों का देरी से मिलता है क्योंकि ट्वीट्स कम आती हैं। हर चीज़ आप कर सकते हो, बस आपको साथ रहना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी शिकार हो चुके हो, बैठे बैठे आपके कुछ भी पैसे वापस नहीं आ सकते। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूर पड़ेगा दोस्तों। इनके सर्टिफिकेट्स की कंडीशंस और सारी चीज़ें पढ़ने लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये सर्टिफिकेट खरीदने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जिनके प्रिंसिपल अमाउंट निकल चुके हैं, वो बिल्कुल भी ये सर्टिफिकेट मत खरीदिए। अगर आपकी कुछ अर्निंग उसमें लटकी हुई है, ₹3,500 डाल के आपकी अर्निंग निकलने की कुछ बात हो सकती है, तो आप भले कर लीजिए। लेकिन जिनका पैसा प्रिंसिपल निकल चुका है और कुछ अर्निंग्स बची हुई है, वो लोग रिस्क लेना चाहें तो लीजिए। अदरवाइज आप एडिशनल और पैसे फंसाने के लिए या ऑलरेडी आपके गए हुए पैसे को वापस आने की उम्मीद से इन चीज़ों को और बढ़ावा मत दीजिए। जिन लोगों से भी आपने पैसे लगवाए हैं उनको भी बता दीजिए कि ऐसी ऐसी चीज़ हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको विड्रॉल्स अगर लेने के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी अगर हम कर सकते हैं साथ में, अगर आप इस वीडियो पर मैक्सिमम लोग बैठ के कमेंट करते हो, समझते हो कि नहीं ये वीडियो में ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि हम कुछ हेल्प ले सकते हैं, तो आप बने रहिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कि बहुत सारे लोग अगर चाहेंगे इस बारे में कुछ स्टेप्स लेने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि बरोड़ा बैंड के हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। लिंक सारी वीडियोस की ये प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा एंड ऑफ द स्क्रीन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।